नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज के स्वाध्याय श्रृंखला में जीव समास का वर्णन अपना चल रहा है। जीव समास का वर्णन 4 प्रकार से किया जा रहा है। स्थान की अपेक्षा, योनि की अपेक्षा, शरीर की अवगाहना की अपेक्षा और कुल की अपेक्षा। इन 4 भेदों में से स्थान की अपेक्षा जो जीव समास के भेद प्रभेद किए गए वो 14, 19, 38, 57 और 98 इस तरह से जीव के भेद प्रभेद बताए गए थे। इनको हमने समझ लिया है। पूर्व कक्षा में हमने योनि की अपेक्षा वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसमें इन्होंने योनि के 2 प्रकार से भेद किए थे। एक आकार योनि और दूसरा गुण योनि। आकार योनि का मतलब है उस जन्म का जो स्थान है उस स्थान का आकार कैसा है। उस आकार की अपेक्षा से योनि के 3 भेद किए गए थे। संख्यावर्त योनि, दूसरा कूर्मोन्नत योनि और तीसरा वंशपत्र योनि। इनकी जब विशेषताएं अपन ने समझी थी तो संख्यावर्त योनि जो शंख के आवर्त के समान होती है, इसमें गर्भ नहीं ठहरता है, ये गर्भ से रहित होती है। यहाँ योनि स्थान तो है लेकिन जन्म किसी भी जीव का नहीं हो पाता। दूसरा जो योनि का भेद बताया था वो कूर्मोन्नत। कूर्म का मतलब कछुए की पीठ की तरह जो उन्नत स्थान होता है उसको कूर्मोन्नत कहते हैं। यहाँ पर महापुरुषों का जन्म होता है, जो तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं इत्यादि। ये जो 63 सलाह का महापुरुष होते हैं इनका जन्म इस कूर्मोन्नत योनि के द्वारा होता है। और तीसरी जो वंशपत्र योनि होती है जो बांस के पत्ते के समान होती है, उससे सामान्य जन या सामान्य जीवों का जन्म होता है। इस प्रकार से ये 3 आकार योनि का वर्णन किया था। फिर 9 प्रकार की गुण योनि का वर्णन किया था, जिसमें सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण और समृत, विवृत और समृत विवृत, ऐसे 3 प्रकार से गुणों की चर्चा की गई थी। ये 3 का एक समूह बनेगा और 3 के समूह में से कोई एक गुण या एक विशेषता पाई ही जाएगी। सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त में से एक गुण होगा, शीत उष्ण शीतोष्ण में से एक गुणवान होगी और समृत विवृत समृत विवृत में से भी उस योनि स्थान का कोई न कोई एक गुणधर्म होता है। 3 प्रकार के जन्म को अपन ने समझा था, सम्मूलसन जन्म, गर्भ जन्म और उपपात जन्म। जब माता पिता के रजवीरी के बिना वातावरण के अनुसार ही जीवों का जो जन्म होता है उसे सम्मूलसन जन्म कहते हैं। माता पिता के रजवीरी के बिना किसी निश्चित स्थान विशेष पर जब देव और नारकियों का जो जन्म होता है उसको हम उपपात जन्म कहते हैं। और माता के उदर में रज और वीरी के मिलने से जो जन्म होता है उसे हम गर्भ जन्म कहते हैं। ये तीनों विशेषताएं अपन ने देख ली थी। सम्मूलसन जन्म किसके होता है, गर्भ जन्म किसके होता है, उपपात जन्म किसके होता है। गर्भ जन्म के बारे में बताया था, जहां पर जरायुज, अंडज या पोत जन्म होता है वो सबका गर्भ जन्म मानना चाहिए।
देव नारकियों का उत्पाद जन्म होता है, और इनके अलावा जो बचे हुए जीव हैं ऐसे मनुष्य और त्रियंचों के सम्मूर्छन जन्म जानना चाहिए। ये विषय अपना कल हो गया था। 4 गाथाओं का वर्णन अपन ने कल की कक्षा में किया था। अब आज की कक्षा में आगे की गाथाओं का वर्णन करेंगे। इसमें अब ये बता रहे हैं कौन से जन्म के साथ कौन सी योनि पाई जाएगी। 3 प्रकार का जन्म हो गया, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म। अब गुण योनि के जो 3 के 3 भेद किए थे, सचित्त, अचित्त, सचित्ता, चित्त आदि, इनमें से देव है उत्पाद जन्म वाले, तो उत्पाद जन्म वालों के कौन सा होगा, सचित्त होगी कि अचित्त होगी कि सचित्ता चित्त होगी, मनुष्य त्रियंचों के कौन सी होगी। इस प्रकार से ये तीनों भी भंग जो हमने बनाए थे उनमें से कौन से जन्म वालों के कौन सी योनि होती है, इसका वर्णन अब आगामी 3-4 गाथाओं में कर रहे हैं। आइए देखें गाथा नंबर 85-85। उपवादे अच्चित्तम, उपवादे अच्चित्तम, गभ्भे मिस्सम तु होदिसम मुच्छे, गभ्भे मिस्सम तु होदिसम मुच्छे, सच्चित्तम अच्चित्तम, सच्चित्तम अच्चित्तम, मिस्सम चय होदि जोणी हो, मिस्सम चय होदि जोणी हो। उपवादे अच्चित्तम, गभ्भे मिस्सम तु होदिसम मुच्छे, सच्चित्तम अच्चित्तम, मिस्सम चय होदि जोणी हो। देखें यहां बता रहे हैं सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त, ये वाला भंग इन्होंने लिया है कि इन तीनों प्रकार के गुण धर्मों में, तीनों प्रकार के जन्मों में कौन सी योनि पाई जाएगी। देखें उपवादे अच्चित्तम, उपपाद जन्म जो होता है उसकी जो योनि स्थान है वो अचित्त होता है। उपपाद जन्म का मतलब जो उपपाद सैया पर देव और नारकियों का जन्म होता है, वो जो सैया होती है वो अचित्त होती है, वो पृथ्वी काय होती है। अपन सर्वार सिद्धि में पढ़ चुके हैं पृथ्वी कायक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव इत्यादि प्रकार से ये जो 4 भेद किए गए थे, तो ये पृथ्वी काय होता है, वहां पर जीव राशि नहीं होती, अचित्त पदार्थ होता है। तो उपपाद जन्म का जो उपपाद सैया है वो कैसी है, अचित्त है। गभ्भे मिस्सम, जो गर्भ जन्म होता है उसमें मिश्र योनि होती है। मिश्र योनि का मतलब सचित्ता चित्त। गर्भ जन्म जो होता है, जो हमने बताया माता के उदर में रज और वीर्य के मिलने से जो जन्म होता है उसको हम गर्भ जन्म कहते हैं। तो जो माता का उदर हुआ वो जो स्थान है वो आत्म प्रदेशों से सहित है, इसीलिए तो वो सचित्त है। लेकिन जो शुक्र शोणित होता है या अंडाणु शुक्राणु होते हैं, रज और वीर्य होता है, ये अचित्त होता है। तो ये अचित्त है और वो जो स्थान है वो आत्म प्रदेशों से सहित है, इसीलिए यहां पर सचित्ता चित्त मिश्र योनि बनती है। इसीलिए लिखा गभ्भे मिस्सम तु होदि समुच्छे, तु होदि तक लगाएंगे। उपपादे अचित्तम, उपपाद जन्म में अचित्त योनि होती है। गभ्भे मिस्सम होदि, और गर्भ जन्म में मिश्र योनि होती है। समुच्छे, सम्मूर्छन जन्म में कैसी होती है, तब लिखा सच्चित्तम अच्चित्तम मिस्सम च, मतलब तीनों प्रकार की होती है। जो सम्मूर्छन जन्म होगा, किन्हीं जीवों का जन्म सचित्त स्थान पर होता होगा, किन्हीं जीवों का अचित्त स्थान पर होता होगा, और किन्हीं जीवों का सचित्ता चित्त अर्थात मिश्र योनि बनती होगी। इस प्रकार से ये लगाना है। तो ये अपन ने सचित्त, अचित्त और सचित्ता चित्त तीनों प्रकार की योनियों को जन्म की अपेक्षा से लगा लिया। उपपाद जन्म में अचित्त होगी, गर्भ जन्म में मिश्र होगी, और सम्मूर्छन जन्म में तीनों प्रकार की हो सकती है। अब आगे देखें। अब अगली गाथा में शीत, उष्ण और शीतोष्ण को बताएंगे, कौन से जन्म में कौन सी योनि होगी। उपवादे शीदुष्णम, उपवादे शीदुष्णम, शेषे शीदुषणमिस्सयं होदि, शेषे शीदुषणमिस्सयं होदि। उपवादे यक्षे सूय, उपवादे यक्षे सूय, सौण्डव्यलेषु व्यूलं तु, सौण्डव्यलेषु व्यूलं तु।
उपवादेसी दूषणम शेषेसी दूषणमिस्सयं होदी उपवादे यक्षेषु सौंडव्यलेषु व्यूलम तू। देखें अब बता रहे हैं उपवादे शीद उष्णम, जो उपपाद जन्म होता है वहां पर शीत और उष्ण ये दोनों प्रकार की योनि होती हैं। नारकी जीवों के तो स्पष्ट कहा गया है कि प्रारंभ के कुछ बिल उष्ण योनि वाले हैं या उष्ण वेदना वाले हैं, और नीचे के अर्थात लगभग 2 लाख बिलों की जो संख्या है वो शीत योनि वाली या शीत वेदना वाले कहे गए हैं। तो जहां पर उष्ण वेदना है वहां पर उष्ण योनि माननी चाहिए, जहां पर शीत वेदना है वहां पर शीत योनि माननी चाहिए। उपपादे, उपपाद जन्म में अब देव और नारकियों का जन्म होता है, तो नारकियों का तो आगम में स्पष्ट प्राप्त होता है कि उष्ण योनि और शीत योनि, लेकिन देवताओं के अभी हमारे पढ़ने में ये नहीं आया कि देवताओं के शीत योनि मानी जाए या उष्ण योनि मानी जाए। अभी तक हमें ऐसा ध्यान है कि आदरणीय वेनाड़ा जी साहब ने हमको ये बताया था कि वहां तो शीतोष्ण होती है, एयर कंडीशन टाइप का माहौल वहां पर होता है, वहां ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। लेकिन अब जो अपन आगम में पढ़ रहे हैं यहाँ पर शीतोष्ण शब्द जो मिश्र योनि है वो मिश्र योनि कहीं नहीं लिखी। अब मिश्र योनि कहीं लिखी नहीं है, और शीत और उष्ण कौन से विमान शीत के हैं कौन से उष्ण के हैं ऐसा कहीं अभी तक आगम में पढ़ने में नहीं आया। आप किसी को भी यदि पढ़ने में कहीं आया हो तो हमको बताएं, जिससे हमारा भी ज्ञान परिपुष्ट हो सके। अभी जो इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है अपन इतना समझते हैं कि उपपाद जन्म में शीत और उष्ण ये 2 प्रकार की योनियां होती हैं। नरकों में तो स्पष्ट जान पड़ रहा है, देवताओं के संबंध में अभी स्पष्ट कथन समझ में नहीं आ रहा है कि देवताओं के शीत माने कि उष्ण माने, अथवा दोनों माने तो कहां तक शीत है और कहां तक उष्ण है। देखते हैं कभी जिज्ञासा समाधान में इस प्रश्न को रखने का अवसर मिलेगा तो इसको रखेंगे। आगे देखें, शेषे शीदूषण मिस्सयम होदी। शेषे का मतलब अब जो शेष जन्म वाले हैं, गर्भ जन्म और सम्मूलसन जन्म, तो दोनों प्रकार के जन्म में शीद उष्ण मिस्सयम होदी तीनों प्रकार की होती है। शीत योनि भी होती है, मिश्री उष्ण योनि भी होती है और मिश्र योनि भी होती है। फिर इसके बाद बता रहे हैं उपवाद एयक्षेषु। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में समृत विवृत और समृत विवृत की चर्चा कर रहे हैं। शीत उष्ण और शीतोष्ण की चर्चा पहली लाइन में बता दी। उपपाद जन्म में शीत और उष्ण 2 प्रकार की बताई, और शेषे जो गर्भ और सम्मूलसन जन्म वाले हैं इनके तीनों भी प्रकार की योनियां होती हैं। इस प्रकार से अपन को समझना है। अब समृत विवृत में देखें तो उपवाद एयक्षेषु। उपवाद का मतलब उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, और साथ में एयक्षेषु, ए का मतलब एक और अक्ष का मतलब इंद्रिय, तो एक इंद्रिय जीवों में सौंड मतलब समृत योनि होती है। उपपाद जन्म वालों की जो उपपाद सैया है ये देखने में नहीं आती, इसको कोई देख नहीं सकता, ये समृत ढकी हुई होती है। इसी तरह से एक इंद्रिय जीवों की हम अग्नि जलाते हैं, लेकिन अग्नि में हम ये देख नहीं सकते कि जीव का योनि स्थान कहाँ है। जल में जल का एक जीवों का योनि स्थान कहाँ है, ये हमारे देखने में या किसी भी जीव के देखने में नहीं आता है। इसीलिए सौंड अर्थात ये समृत होती है। अब शेष कौन से जीव बचे? शेष जीव बचे हमारे विकलत्रय जीव बचे और पंचेंद्रीय जीव बचे, जो त्रियंच और मनुष्य दोनों प्रकार के। तब लिख रहे हैं बियलेसु ब्यूलमतु। बियलेसु का मतलब विकलेसु का मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों में ब्यूलम का मतलब विवृत योनि होती है। उपपाद जन्म वालों की बता दी, देवनारकियों की इनकी समृत होती है। अब त्रियंचों की चर्चा करना प्रारंभ किया तो त्रियंचों में एक इंद्रियों की भी समृत होती है, लेकिन जो विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय होते हैं इनके कौन सी होती है? इनके विवृत होती है। अब कौन बचे? अब बचे हमारे पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य। अब उनकी चर्चा अगली उसमें कर रहे हैं। देखें, गभ्भज जीवाणम पुण मिस्समणीयमेण होदि जोणीहु सम्मुच्छण पंचखे
समुच्छण पंचखे वियलंबा व्यूल जोड़ी हो, वियलंबा व्यूल जोड़ी हो। कब्भज जीवाणम पुण मिस्सम नियमेण होदि जोड़ी हो। समुच्छण पंचखे वियलंबा व्यूल जोड़ी हो। देखें ऊपर की गाथा में जो दो गाथाएं अपन ने देखी उनमें सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त का वर्णन हो गया, शीत उष्ण और शीतोष्ण का हो गया। फिर दूसरी लाइन में इन्होंने समृत विवृत और समृत विवृत का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो उपाद जन्म और एक इंद्रियों में समृत योनि है, विकलेंद्रियों में विवृत योनि होती है। तो एक तरह से उपाद जन्म पूरा हो गया और एक इंद्री और दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तक के जीव अर्थात जो समूर्छन ही होते हैं उनका वर्णन हो गया। अब पंचेंद्री जीवों की बात कर रहे हैं तो पंचेंद्री जीवों में दोनों प्रकार का जन्म पाया जाता है, समूर्छन जन्म भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। तो इनके कौन सी योनि होगी, समृत होगी कि विवृत होगी कि समृत विवृत होगी, ये देखें। गब्भज जीवाणम पुण, अब यहां बता रहे हैं कि जो पंचेंद्रियों में गर्भ जन्म वाले हैं ऐसे जीवों के मिश्रम नियमेण होदि जोनि हो, इनके क्या होगी, मिश्र योनि होती है। मिश्र का मतलब कुछ भाग समृत है और कुछ भाग विवृत है, कुछ ढका हुआ है कुछ खुला हुआ है, इस प्रकार से जाननी चाहिए। सम्मुच्छण पंचखे, लेकिन जो सम्मूर्छन जन्म में पंचेंद्री वाले हैं, अभी गर्भ जन्म की बात हो गई, अब पंचेंद्रियों में जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं उनके वियलंबा व्यूल जोड़िहु, वियलंबा विकल, विकल अर्थात जो पहले विकलेंद्रिय बताए थे उन विकलेंद्रियों के समान ही व्यूल जोड़िहु विवृत योनि वाले ही होते। कुल मिलाकर के जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, एक इंद्री हो चाहे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री हो, चाहे पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, इन सभी के व्यूल का मतलब विवृत योनि ही होती है। ठीक है। और जो गर्भ जन्म वाले हैं उन गर्भ जन्म वाले पंचेंद्रिय जीवों के मिश्र योनि कही गई, समृत विवृत। ठीक है, इस तरह से अपन को लगाना है। अब इन तीनों का सभी का आप लोग चार्ट बना लें। एक पहले कॉलम में जन्म का नाम लिखें, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उपाद जन्म। फिर उसके बाद योनि का लिखें, शीतोष्ण, शीतोष्ण में से कौन सी होगी, सचित्त अचित्त, सचित्ता चित्त में कौन सी होगी, और अपने समृत विवृत, समृत विवृत में से कौन सी होगी। ऐसे ये कॉलम बना करके इसका एक चार्ट बनाया जा सकता है, जिससे ये सारा विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बता रहे हैं ये जो गुण योनि 9 प्रकार की कही गई हैं, इन 9 प्रकार की योनि के साथ साथ हम सभी कई बार आगम में पढ़ते भी हैं और प्रवचनों में सुनते भी हैं कि यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। देखें, सामण्येणय एवं, सामण्येणय एवं नवजोड़ियो हवन्ति बेत्थारे, नवजोड़ियो हवन्ति बेत्थारे, लक्षाण चतुर्सीदी, लक्षाण चतुर्सीदी, जोड़ियो होन्ति नियमेण, जोड़ियो होन्ति नियमेण, सामण्येणय एवं नवजोड़ियो हवन्ति बेत्थारे, लक्षाण चतुर्सीदी, जोड़ियो होन्ति नियमेण। देखें, यहां बता रहे हैं ये जो हमने 9 प्रकार की योनियां कही हैं, ये सामान्य की अपेक्षा से कही हैं। ये संक्षेप कथन है। विस्तार से जब हम इन योनियों के भेद प्रभेद करेंगे तो ये फिर 84 लाख योनियां हो जाती हैं। देखें, सामण्येण एवं नवजोड़ियो हवन्ति, एवं यानी इस प्रकार से, जो ऊपर हमने 9 प्रकार की योनियों का वर्णन किया, सचित्त अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण शीतोष्ण, समृत विवृत, समृत विवृत, ये जो 9 प्रकार की योनियां हैं ये सामान्येण अर्थात सामान्य से है, ये संक्षेप में है। बित्थारे, यदि इन्हीं का विस्तार किया जाए तो लक्षाण चतुरशीदी, चतु यानी 4 और अशीति, अशीति का मतलब होता है 80, 80 और 4 84,
और फिर लिखा है लखाण यानी लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब लाख। अब ऐसे 84 लाख जोनियों होंती नियमेण, ऐसी योनियां नियम से होती हैं। संक्षेप में 9 प्रकार की योनियां हैं, विस्तार में अपन जब भेद करेंगे तो 84 लाख योनियां हो जाती हैं। अब प्रश्न हो रहा होगा कि ये 84 लाख कैसे होती हैं और कौन से जीवों की कितनी योनियां माने। एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं, देव है, नारकी है, मनुष्य है, इनके किसके कितनी योनियां मानी जाएं वो अब आगे की गाथा में बता रहे हैं। देखें, ऋचिदर धादु सत्तय, ऋचिदर धादु सत्तय तरुदस वियलिंदियेषु छच्चेव, तरुदस वियलिंदियेषु छच्चेव सुरनिरयतिर्ये चौरो, सुरनिरयतिर्ये चौरो 14 मणुए सदसहस्सा, 14 मणुए सदसहस्सा ऋचिदर धादु सत्तय तरुदस वियलिंदियेषु छच्चेव सुरनिरयतिर्ये चौरो 14 मणुए सदसहस्सा। देखें, यहां आप संख्या बता रहे हैं 84 लाख की, इसको अपन सभी को काउंट करना है। इसका भी एक चार्ट बनाएंगे, एक तरफ योनियों के नाम लिख लेंगे और दूसरी तरफ योनियों की संख्या लिखेंगे। देखें, ऋच इधर, ऋच इधर लिखा है तो ऋच और इधर, ऋच का मतलब नित्य और इधर का मतलब इतर। अभी अपन जीव समास पढ़ करके आए हैं स्थान की अपेक्षा, वहां एकेंद्रीय जीवों के भेद प्रभेद बताए थे। तो एकेंद्रीय जीवों के जब अपन ने भेद प्रभेद किए थे तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। फिर वनस्पति कायक में 2 प्रकार की वनस्पति थी, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति के 2 भेद किए थे, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो यहां पर यही बता रहे हैं, नित्य अर्थात नित्य और इधर यानी चतुर्गति। तो इधर दोनों प्रकार के निगोद हो गए, ये साधारण वनस्पति, नित्य निगोद और इतर निगोद। फिर लिखा धादु, धातु, धातु का मतलब होता है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये जो 4 प्रकार के जीव राशि हैं, इनको धातु कहा जाता है। तो 4 प्रकार के ये और एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद, ये 6 प्रकार के जीव हो गए। अब इन 6 प्रकार के जीवों के सत्तय, इनके सभी के 7-7 लगाना है। 7-7 क्या लगाना है? 7-7 लाख लगाना है। लाख शब्द कहां से निकलेगा? इसी गाथा के सबसे नीचे लास्ट में, दूसरी लाइन में लास्ट में लिखा है सद सहस्सा। सद, सत का मतलब होता है 100 और सहस का मतलब होता है 1000। 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। अपन गिनती पढ़ेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 90,000, फिर 99,000 और 99,000 के बाद क्या होगा? 100,000। अब अपन लोग 100,000 नहीं बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं 1 लाख। तो 100,000 कहें या 1 लाख कहें, एक ही चीज है। तो इधर लिखा सद सहस्सा, ये सद सहस्सा सभी में लगाएंगे। तो इधर लिखा है सत्त, तो सत्त सद सहस्सा अर्थात 7 लाख लगाना है। तो क्या होगा? नित्य निगोद के 7 लाख, इतर निगोद के 7 लाख, पृथ्वी का एक के 7 लाख, जल का एक के 7 लाख, अग्नि का एक के 7 लाख, वायु का एक के 7 लाख। ऐसे कितने हो गए? 7×6 42 लाख योनियों के भेद इधर हो गए। कुल 84 लाख हैं, 84 लाख में से 42 लाख हो गए। अब 42 और बचे। देखें अब आगे क्या लिखा? तरु 10, तरु का मतलब वृक्ष, वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति है उस प्रत्येक वनस्पति के 10 सद सहस्सा 10 लाख हो जाएंगे। फिर बियलिंदियेषु छच्चेव, बियलिंदियेषु, बियल इंद्रियेषु, विकल इंद्रियों के मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन सबके मिलाकर के छच्चेव, छच्चे यानी 6, सद सहस्सा यानी 100,000। तो 600,000, 600,000 का मतलब 6 लाख। तो इन तीनों के मिलाकर के मतलब 2 इंद्रिय के 2 लाख, 3 इंद्रिय के 2 लाख, 4 इंद्रिय के 2 लाख, ऐसे करके 6 लाख इनके हो जाएंगे। फिर लिखा सुर निरय तिरिय चौरो, चौरो का मतलब 4, सद सहस्सा इसमें भी लगा लेंगे तो 4 लाख। 4 लाख किस किस के? सुर यानी देवताओं के 4 लाख, निरय नारकियों के 4 लाख और त्रिय यानी त्रियंचों के 4 लाख।
ये कौन से त्रियंच रहेंगे? ये पंचेंद्रिय त्रियंच, क्योंकि एक इंद्रियों की चर्चा हो गई और फिर बीएल इंद्रियेषु अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों की हो गई। अब केवल जो पंचेंद्रिय त्रियंच, देवता और नारकी, इन सभी के 4-4 लाख लगाना है। तो देवताओं के 4 लाख, नारकियों के 4 लाख और पंचेंद्रिय त्रियंचों के भी 4 लाख। फिर अब कौन बचे? मनुष्य बचे। तब लिखा 14 मणुए सद सहस्रा, 14 सद सहस्रा यानी 14 लाख मणुए यानी मनुष्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये 84 लाख हो गई। इनको एक बार काउंट कर लें। नित्य निगोद के साथ, इतर निगोद के साथ, पृथ्वी कायक के साथ, जल कायक के, अग्नि कायक और वायु कायक, इनके सबके 7-7 लाख 42 लाख। फिर वनस्पति कायक जो है प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख, तो 42 और 10 52 लाख। फिर विकलेंद्रियों के 6 लाख, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सभी के मिलाकर के 6, तो 52 और 6 58 लाख। फिर देवताओं के 4, तो 58 और 4 62। फिर नारकियों के 4 लाख, तो 62 और 4 66 लाख। फिर पंचेंद्रिय त्रियंचों के भी 4 लाख, तो 66 और 4 70 लाख। और फिर मनुष्यों के 14 लाख अर्थात 84 लाख हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 84 लाख योनियां होती हैं। अब योनियों से इनसे क्या मतलब है, क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? तो हमारी जो अभी तक समझ में आया है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। बाकी मुनिराजों से और विस्तार में चर्चा करके इस विषय को समझा जा सकता है। हमारी समझ में ये आया है कि जो गर्भ जन्म आदि होते हैं, तो ये जन्म में नर और मादा 2 प्रकार के जीवों की जरूरत होती है, या स्त्री और पुरुष की जरूरत होती है। तो कुछ परमाणु स्त्री के परमाणु हैं और कुछ पुरुष रूप परमाणु पाए जाते हैं। जो पुरुष रूप परमाणु होते हैं उनको हम कुल कहते हैं, और जो स्त्री रूप परमाणु होते हैं उनको हम योनि या जाति रूप परमाणु कहते हैं। तो ये जो 84 लाख हैं ये योनियां हैं, ये स्त्री रूप परमाणु हैं। इन परमाणुओं के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति या जीव के शरीर का निर्माण होता है। अब इसके बाद योनि का वर्णन यहां कर दिया। इसके बाद अभी शरीर की अवगाहना का वर्णन करेंगे और फिर कुल का वर्णन आएगा। वो जो कुल का वर्णन आएगा उसमें पुरुष जाति रूप परमाणुओं की चर्चा की जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो 84 लाख योनियां कही जाती हैं ये स्त्री जाति रूप परमाणु हो रहे हैं, और जो अभी 199 लाख करोड़ कुल कोटि की चर्चा की जाती है वो पुरुष रूप परमाणुओं की चर्चा है। जब भी किसी जीव का जन्म होता है तो इन दोनों प्रकार के परमाणुओं के अपेक्षा से जन्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा अभी तक हम समझ पाए हैं, ऐसा होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ अंतर भी हो सकता है, इनको आगे और वरिष्ठ विद्वानों से अथवा मुनिराजों से चर्चा करके इस विषय को समझा जा सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया। योनियां कितने प्रकार की हैं? 9 प्रकार की योनियां सामान्य से हैं और 84 लाख प्रकार की योनियां ये विस्तार से बता दी। अब यहां पर आगे और बता रहे हैं किस गति में कौन सा जन्म होता है। जो अपन ने तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़े हैं, कौन सी गति में देवनारगियों के कौन सा जन्म होगा, मनुष्य त्रियंचों के कौन सा होगा, वो सब इधर बता रहे हैं। देखें। उपवादा सुर निर्या, उपवादा सुर निर्या, गब्भज सम्मुच्छि माहुणर तिरिया, गब्भज सम्मुच्छि माहुणर तिरिया, सम्मुच्छि मा मनुस्सा, सम्मुच्छि मा मनुस्सा, पज्जत्ता एय वीय लखा, पज्जत्ता एय वीय लखा, उपवादा सुर निर्या, गब्भज सम्मुच्छि माहुणर तिरिया, सम्मुच्छि मा मनुस्सा, पज्जत्ता एय वीय लखा। देखें यहां बता रहे हैं कौन से जीवों के कौन सा जन्म होगा, कौन से जन्म से कौन सी योनि होती है ये बता दिया। अब कौन से जीवों के कौन सा जन्म है ये बता रहे हैं। उपवादा सुर निर्या, जो देव और नारकी हैं, सुर का मतलब देव और निर्य का मतलब नारकी, तो देव और नारकियों के उपवादा उपपाद जन्म होता है। देव नारकाणा मुपपादा, ये जो सूत्र अपन ने पढ़ा वो लाइन इधर लिख दी। फिर आगे गब्भज सम्मुच्छमाहु नर त्रिया। अब 2 गति और बची, नर और त्रिया। नर का मतलब नर मनुष्य और त्रिया का मतलब त्रियंच। मनुष्य और जो त्रियंच हैं इनके गब्भज सम्मुच्छमा,
इनके गर्भ जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। दोनों प्रकार के जन्म वाले जीव इन दोनों गतियों में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइन में इन्होंने सभी जन्मों का विभाजन कर दिया गतियों की अपेक्षा। देवनारकियों के उत्पाद जन्म और मनुष्य त्रियंचों के गर्भ और सम्मूर्छन जन्म होता है। इनमें और क्या विशेषता है तब बता रहे हैं। सम्मुच्छमा मनुष्या अपज्जत्ता, मनुष्या के बाद अवग्रह बना है तो आ निकलेगा। मनुष्या अपज्जत्ता ए वियलखा, ए का मतलब एक और बियल का मतलब विकल, अखा का मतलब इंद्रिय। तो अखा शब्द दोनों में लगेगा, ए अखा बियल अखा, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय। तो एक इंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव और जो अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, इन सभी के सम्मुच्छमा, इन सबके सम्मूर्छन जन्म होता है। देवनारकियों के उत्पाद जन्म है। फिर इसके बाद मनुष्य और त्रियंचों के गर्भ और सम्मूर्छन दोनों प्रकार का जन्म कहा। तो अब कौन से जीवों के गर्भ जन्म और कौन से जीवों के सम्मूर्छन जन्म होगा ये बता रहे हैं। तब इन्होंने लिखा जो एक इंद्रिय जीव हैं और जो विकलेंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। और अपज्जत्ता मनुष्य, जो अपर्याप्तक मनुष्य हैं, ये भी सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, गर्भ जन्म में अपर्याप्तक नहीं होते। गर्भ जन्म वाले मनुष्य जितने होंगे ये निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक होते हैं। इनकी आयु अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होगी, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही इनका मरण होगा। लेकिन अपज्जत्ता मनुष्य, जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, वो लब्ध पर्याप्तक होते हैं अथवा लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का सम्मूर्छन जन्म होता है। आगे देखें, पंचख तिरिखाओ, पंचख तिरिखाओ गब्भज सम्मुच्छिमा तेरे खाणम, गब्भज सम्मुच्छिमा तेरे खाणम, भोग भूमा गब्भ भवा, भोग भूमा गब्भ भवा, नरपुण्ना गब्भ जाचेव, नरपुण्ना गब्भ जाचेव, पंचख तिरिखाओ गब्भज सम्मुच्छिमा तेरे खाणम, भोग भूमा गब्भ भवा, नरपुण्ना गब्भ जाचेव। देखें यहां बता रहे हैं पंचख त्रिखाओ। अब त्रियंचों में जो पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होता है, इसीलिए ऊपर त्रियंचों में एक इंद्रिय और विकलेंद्रियों की चर्चा हो गई और सम्मूर्छन मनुष्यों की चर्चा हो गई। अब जो पंचेंद्रिय त्रियंच बचे हैं और गर्भज मनुष्य बचे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। पंचख त्रिखाओ, जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं उनके गब्भज सम्मुच्छिमा, उनके गब्भज यानी गर्भ जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। अपन ने देखा पंचेंद्रिय त्रियंच के पहले 2 भेद किए, सैनी असैनी, फिर अपन ने 3 भेद किए थे, जलचर, थलचर, नवचर। फिर इनके सबके 2 भेद लगाए थे, गर्भ जन्म से भी और सम्मूर्छन जन्म से भी। इनके सभी प्रकार के दोनों प्रकार के जन्म हो सकते हैं। कहाँ? कर्म भूमि में। भोग भूमि में क्या होगा तब लिख रहे हैं त्रिखाणम भोग भूमा, लेकिन जो भोग भूमि के त्रिखाणम यानी त्रियंच हैं वो गब्भ भवा, उनके गर्भ जन्म ही होता है, उनके सम्मूर्छन जन्म नहीं होता। इसीलिए अपन ने देखा था भोग भूमि के 3 नियम पड़े थे, वहां पर सैनी ही होते हैं, वहां पर गर्भ जन्म वाले ही होते हैं, वहां पर जलचर जीव नहीं होते, थलचर और नवचर होते हैं। तो ये यहाँ स्पष्ट लिख दिया त्रिखाणम भोग भूमा, जो भोग भूमि के त्रियंच हैं इनके गब्भ भवा, इनके गर्भ जन्म ही होता है। और नरपुण्ना गब्भजा चिव, नरपुण्ना, पुण्ना का मतलब पर्याप्तक, जो पर्याप्तक मनुष्य होते हैं। ऊपर की गाथा में अपर्याप्तक मनुष्य की बात करी थी, अपर्याप्तक मनुष्य सम्मूर्छन ही होगा और पर्याप्तक मनुष्य गब्भजा चेव, गर्भज ही होगा। यहां ये स्पष्ट कर दिया जो मनुष्य सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, वो कभी पर्याप्तक नहीं बनेंगे। लेकिन जो पर्याप्तक होते हैं वो गर्भज होंगे या गर्भ जन्म वाले पर्याप्तक ही होते हैं, लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। आगे देखें, ओववाद गब्भजे सूय, ओववाद गब्भजे सूय, लद्धि अपज्जत गाणनीय मेण, लद्धि अपज्जत गाणनीय मेण, नर सम्मुच्छिम जीवा,
नर समुच्छिम जीवा लद्धि अपज्जत गाचेव लद्धि अपज्जत गाचेव उपवाद गभ्यजेषुय लद्धि अपज्जत गाणनीय मेण नर समुच्छिम जीवा लद्धि अपज्जत गाचेव। अब यहां बता रहे हैं लब्ध पर्याप्तक जीव कहां कहां होते हैं और कहां कहां नहीं होते। मतलब लब्ध पर्याप्तक का मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जो होता है वो कहां कहां हो सकता है। तब लिख रहे हैं उपवाद गभ्यजेषुय लद्धि अपज्जत गाणनीयमेण। उपपाद जन्म वालों के मतलब देव और नारगियों के और गर्भ जन्म वालों के इनके लब्धि अपर्याप्तक न नियमेन नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। गर्भ जन्म अपन ने लगाया जलचर थलचर नभचर में, वहां पर दो ही भेद लगाए, पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक गर्भजों में होता ही नहीं है, तो गर्भजों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होता और उपपाद जन्म वालों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होता। फिर कहां होता है? नर समुच्छिम जीवा, जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। कौन? मनुष्य। जो मनुष्य सम्मूर्छन जन्म वाले हैं ऐसे लब्धि अपच्चद गाचेव, ऐसे वो सम्मूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जितने जीव हैं वो सभी लब्ध पर्याप्तक हों ये नियम नहीं बना रहे हैं। सम्मूर्छन जन्म तो त्रियंचों में भी है। अपन ने जलचर थलचर नभचर में सम्मूर्छन जन्म लगाया तो वहां तीनों भेद लगाए थे, पर्याप्तक भी, निर्वृत्त पर्याप्तक भी और लब्ध पर्याप्तक भी। यहां नियम इनका बना रहे हैं कि जिन जीवों में लब्ध पर्याप्तक होते ही नहीं है या जो जीव नियम से लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, ये दो नियम बना रहे हैं। तो पहला नियम क्या बना? उपपाद जन्म वाले और गर्भ जन्म वालों में लब्ध पर्याप्तक होते ही नहीं। और दूसरा नियम बनाया जो सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य हैं ये नियम से लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, ऐसा नियम जानना चाहिए। एक गाथा और योनि के संबंध में है, इस प्रकरण से संबंधित, इसको और देख लें। णेरय्या खलु संढा णेरय्या खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा नरतिरिये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा संढासुर भोग भूमा संढासुर भोग भूमा पुरसिच्छी वेद गाचेव पुरसिच्छी वेद गाचेव। णेरय्या खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा संढासुर भोग भूमा पुरसिच्छी वेद गाचेव। देखें अब यहां पर कौन से जन्म वालों के कौन सा लिंग पाया जाता है वो बता रहे हैं। जो अपन ने दूसरे अध्याय में लास्ट के 2-3 सूत्र पढ़े हैं, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाह से शास्त्री वेदाह, ये तीनों सूत्रों को यहां पर इस गाथा में बता रहे हैं। देखें, नेरैया खलु संढा, जो नारकी जीव होते हैं ये संढा, संढा का मतलब होता है नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। कौन से? नेरैया, नारकी जीवों के नपुंसक वेद ही होता है। आगे लिख रहे हैं नरत्रिये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा, जो नरत्रिये, नरत्रिये का मतलब मनुष्य और त्रियंच हैं, उनमें तिन्नि होन्ति, उनमें तीनों भी वेद होते हैं। मतलब वो नपुंसक वेद भी होता है, स्त्री वेद भी होता है और पुरुष वेद भी होता है। किसमें? मनुष्य और त्रियंचों में। मनुष्य त्रियंचों में तीनों वेद होंगे, नारकियों में केवल एक ही होता है नपुंसक वेद। आगे लिख रहे हैं सम्मुच्छा संढा, जितने सम्मूर्छन जन्म वाले हैं उनके नियम से संढा यानी नपुंसक वेद ही होता है। अपन ने सूत्र पढ़ा नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, तो लिख दिया नेरैया खलु संढा, नारकी आ गए, और सम्मुच्छा संढा ये भी सम्मूर्छन जन्म वाले आ गए, तो नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। फिर आगे लिख रहे हैं न देवाह। अब वो सूत्र कहां आएगा? आगे देखें, सुर भोग भूमा पुरसिच्छी वेदगा चेव। सुर, सुर का मतलब देवता, जितने भी देव हैं, और भोग भूमा, जितने भी भोग भूमिया जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, जितने भी देव, जितने भी मनुष्य और त्रियंच जो भोग भूमिया हैं वो पुरसिच्छी यानी पुरुष, पुरुष वेद वाले हैं, और इच्छी का मतलब स्त्री वेद वाले ही होते हैं। देवताओं में नपुंसक वेद नहीं होता और भोग भूमिया मनुष्य त्रियंचों में नपुंसक वेद नहीं होता। अब कौन बचे? कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंच बचे जिनका गर्भ जन्म होता है।
क्योंकि समूलचन जन्म की बात हो गई और नारकी और देव हो गए तो 5 जन्म भी निकल गया। अब गर्भ जन्म वाले जो मनुष्य त्रियंश हैं, जो कर्म भूमियां हैं, उनमें तीनों भी वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी और नपुंसक वेद भी। इस प्रकार से योनि की अपेक्षा जीवों के भेद प्रभेद या जीवों का जो विस्तार होता है वो पूरा वर्णन अपना पूरा हो गया। अब आगामी गाथाओं में शरीर की अवगाहना की अपेक्षा वर्णन किया जाएगा, जिसमें कौन से जीव की सबसे छोटी अवगाहना है और कौन से जीव की सबसे बड़ी अवगाहना होती है, किस क्रम से अवगाहना किन किन जीवों की बढ़ती घटती है, इसका पूरा वर्णन आगे की गाथाओं में आएगा। आज की कक्षा में अपन ने बहुत सारी गाथाओं का वर्णन देख लिया। चूंकि सरल गाथाएं हैं और इन विषय को हम पूर्व में तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि में पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट किया है। और फास्ट तो अब करना ही है क्योंकि कोर्स अपना बहुत बाकी है और समय अब अपने पास कम है, इसीलिए थोड़ा सा शीघ्रता से चलेंगे। जो सरल विषय होगा उसको जल्दी करेंगे, जो कठिन विषय होगा उसको धीरे धीरे समझते हुए करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगामी विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।